हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरा नाम है सी ए जो सर। अब सर, इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर हमने टीडीएस के जितने भी सेक्शन थे उन्हें अलग अलग ग्रुप और कैटेगरी में बांटा था ताकि हमें आसानी से याद हो सके। और सर, हमने सिंपली हमने याद करा था क्या कि हाई जगह लोग इनकम कैसे कमाते हैं, गैम्बलिंग, प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस, बिजनेस, और इन सब के लिए वो रखते हैं कि एम्प्लॉय। हमने इन 7 कैटेगरी के अंदर टीडीएस के सारे सेक्शन को बांटा था ताकि हमें सिंपली सारे सेक्शन नंबर और उनके नेम याद हो सके। सर, इसमें हाई जगह, इनकम और गैम्बलिंग में जितने भी सेक्शन आते हैं वो ऑलरेडी इनसे पहले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हमारा फोकस रहने वाला है प्रॉपर्टी कि प्रॉपर्टी कैटेगरी में कौन कौन से सेक्शन आते हैं। तो देखो सर, जब मैं बात करके चलता हूँ प्रॉपर्टी, तो आपको वहाँ पे 3 सेक्शन याद रखने हैं। सर, प्रॉपर्टी में 3 सेक्शन आते हैं। पहला 194 IA, 194 IB और 194 L। सर, जब मैं बात करके चलता हूँ 194 IA की, तो ये बात करके चलते हैं कि जब भी आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करते हो, मतलब आप कोई लैंड या बिल्डिंग परचेज करते हो और उस वक्त जब आप पैसा पे करते हो उस चीज़ के लिए, तो आपको टीडीएस काटना होता है। तो 194 IA में बात करके चलते हैं टीडीएस ऑन परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि जब भी आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करोगे तो जब भी आप पेमेंट करोगे उसके लिए तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। अब सर, हमने सिंपली कहा एक होता है बायर, एक होता है सेलर प्रॉपर्टी का। तो जब बायर जब भी प्रॉपर्टी परचेज करके चलेगा तो वहाँ टीडीएस काट के चलेगा, ठीक है। अब सर, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, जब मैं बात करूँ प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी में एक्सक्लूडिंग है एग्रीकल्चर लैंड, कि अगर आप एग्रीकल्चर लैंड परचेज करते हो तो आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कोई और प्रॉपर्टी तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, ठीक है। अब सर, टीडीएस काटना तो पड़ेगा। पहली बात तो सर, किस रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा, तो वो है 1%। पर 1% किसका? अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना सर, यहाँ पे 1% ऑफ कंसिडरेशन, जितने में आपने प्रॉपर्टी परचेस करी, या फिर उस प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मतलब समझो जो गवर्नमेंट के द्वारा दी गई वैल्यू होती है उसे कहते हैं, जिस पर हमें स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है। तो जो गवर्नमेंट के द्वारा वैल्यू दी गई है जिस पर स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं वो होती है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो जो भी प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी या फिर जो कंसिडरेशन होगा जितने में एक्चुअल में ट्रांजेक्शन हुई है, जो भी दोनों में हायर होगा उसका 1% टीडीएस काट के बाहर को गवर्नमेंट को जमा करना होगा। ये बात समझिए, 1% किसका? कंसिडरेशन का या फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का, ठीक है। रेट तो समझ में आ गया, पर सर इसमें थ्रेशोल्ड क्या है? तो देखो, थ्रेशोल्ड सिंपली ये है, यहाँ पे आपको देखना है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू या फिर कंसिडरेशन दोनों में से कुछ भी अगर 50 लाख को पार कर लेगा तो टीडीएस कट के चलेगा। ध्यान देना, यहाँ पे हो सकता है कंसिडरेशन 50 लाख से कम हो बट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा हो, या हो सकता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पर कंसिडरेशन ज़्यादा हो। दोनों में से अगर कुछ भी, और मतलब कुछ भी अगर 50 लाख से ज़्यादा हो तो टीडीएस कटेगा। किस रेट से कटेगा? 1% से। 1% किसका? हायर ऑफ कंसिडरेशन या फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। इतनी बातें याद रखो, आपका सेक्शन 194 ये पूरा कवर हो गया, ठीक है। तो सर 194 IA हो गया। अब बात करके चलते हैं सर 194 IB की। अब सर 194 IB क्या है? सर देखो, 194 IB बात करके चलता है सर टीडीएस ऑन रेंट। सर, रेंट पे टीडीएस हम ऑलरेडी 194 I में पढ़ चुके हैं, तो ये IB में कौन सा रेंट है? यहाँ पे ध्यान दो सर, 194 IB बात करता है टीडीएस और रेंट, और सर ये उन इंडिविजुअल और HUF पे लगता है जो 194 I में कवर नहीं थे। सर, कौन से इंडिविजुअल HUF 194 I में कवर नहीं थे? याद करो, हमने पढ़ा था, ये हाई जगह कैटेगरी में था। और वहाँ पे वो इंडिविजुअल और HUF जिनका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 CR या 50 लाख को पार नहीं करता, उन पे सेक्शन 194 I एप्लीकेबल ही नहीं होता। तो इसलिए ऐसे इंडिविजुअल HUF 194 I से तो बाहर हो गए थे, बट अगर वो जो रेंट पे कर रहे हैं वो मोर देन 50,000 पर मंथ पे कर रहे हैं तो उनको टीडीएस काटना पड़ेगा 194 IB में। समझ में आ गया? ऐसे इंडिविजुअल HUF जो 194 I में तो कवर नहीं थे। क्यों कवर नहीं थे? क्योंकि उनका टर्नओवर 1 CR या 50 लाख को पार नहीं कर रहा था लास्ट ईयर का। तो ऐसे इंडिविजुअल HUF अगर रेंट पे कर रहे हैं प्रॉपर्टी का और 50,000 पर मंथ से ज़्यादा पे करके चल रहे हैं, तो इस केस में उनको 2% के रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा, 2% के रेट से। अब सर, यहाँ पे 194 I में एक थोड़ी अलग सी बात है, क्या कि सर जो आप टीडीएस काटोगे ना, वो आप काटोगे लास्ट मंथ के रेंट से। मतलब जब लास्ट मंथ का रेंट पे करोगे, अब सर लास्ट मंथ मतलब या तो ईयर एंड, या हो सकता है साल खत्म होने से पहले आपका जो एग्रीमेंट है वो खत्म हो रहा, तो जो भी हो, जो भी आपका लास्ट मंथ होगा रेंट पे करने का, उस मंथ के रेंट से काट के चलोगे टीडीएस। और सर ऐसा हो सकता है कि जो मैं टीडीएस काट रहा हूँ वो मेरे लास्ट मंथ के रेंट से ज़्यादा हो, तो ऐसे में गवर्नमेंट कहती है जितना मैक्सिमम टीडीएस काट सकते हो वो अप टू लास्ट मंथ रेंट ही काट सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं काट सकते। फॉर एग्जांपल, मानो मुझे लास्ट मंथ का रेंट पे करना है 40,000,
बट जब मैं TDS की कैलकुलेशन करी तो वो आया 50,000। अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे तो आखिरी मंथ से काटना है, आखिरी मंथ का रेंट कितना है 40,000 और रेंट में TDS काटना है 50,000, तो क्या करूँ 10,000 कैसे काटूँ। तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है अगर ऐसा केस है तो मैक्स टू मैक्स 40,000 TDS काट सकते हो, जितना लास्ट मंथ का रेंट है, जितना लास्ट मंथ का रेंट है। आई होप इट इज़ क्लियर। ओके, तो सर इस तरह हमने 194 IB भी कवर करके चला। तो हमने प्रॉपर्टी के अंदर 194 IA पढ़ लिया, IB पढ़ लिया। अब चलते हैं 194 LB, LA 194 LA मतलब कंपलसरी एक्विजिशन। 194 LA में क्या है, कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। सर कंपलसरी एक्विजिशन मतलब सर कभी कभार मानो गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है और उसमें आपको कोई प्रॉपर्टी आ रही है, तो गवर्नमेंट आपसे वो प्रॉपर्टी परचेज कर लेती है, जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी का कंपलसरी एक्विजिशन कर लेती है और उसके बदले आपको कुछ कंपनसेशन पे करती है। तो अगर ऐसे करके आपका कंपलसरी एक्विजिशन होता है प्रॉपर्टी का, तो उस केस में तो गवर्नमेंट जो आपको कंसिडरेशन देगी उस पर भी TDS काट के देगी। सर कितना TDS कटेगा, पहली बात तो 10% के रेट से कट के चलेगा और इसमें थ्रेशोल्ड कितनी है 5 लाख। अगर जो कंपनसेशन मिल रहा है वो अप टू 5 लाख है पर ईयर, तो आपका TDS नहीं कटेगा, बढ़ेगा 5 लाख से ज़्यादा तो TDS कट के चलेगा। और सर यहाँ पे भी सेम एज 194 IA एग्रीकल्चर लैंड की बात हम यहाँ पे करके नहीं चल रहे, ठीक है। तो कंपलसरी एक्विजिशन TDS का रेट 10%, लिमिट 5 लाख पर ईयर। तो सर इस तरह हमने प्रॉपर्टी वाली कैटेगरी में 3 सेक्शन आ रहे थे, IA, IB और LA, वो तीनों कवर करके चले। आई होप आपको समझ में आया।